का दिल चला गया और राम जी के चरणों में गंगा का मस्तक चला गया। अपना मस्तक राम जी के चरणों में भेंट करती हूँ, लेकिन अपना दिल केवट में तुझे भेंट करती हूँ। अब केवट को राम जी ने आज्ञा दे दी, लिया भाई, छूले मेरे चरण, पखार ले। तो केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। श्री राम जय राम। लक्ष्मण जी की भविष्य तो नहीं हुई है अभी, इतनी देर लगा रहा है, बातों में उलझा रहा है, देर कर रहा है। मेरे भाई को देखो कितनी दीनता के साथ मांगना पड़ रहा है। राम जी ने इशारा कर दिया, भैया चुप रहो, जो करना है करने दो, इसकी बात चलने दो, नहीं तो उलझा देगा। और नाव कोई दूसरे है नहीं, अब क्या करें। केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भर लिया। अपने घर गया, घर वाले कहले क्या बात है, रात को कुटिया में नहीं आए, अब क्या करने आए हो कि तू भी चल, देख आज मैं तुझे क्या दिखलाता हूँ। क्या दिखलाओगे? अरे देख करुणा सिंधु भगवान आए हैं, कर ले भगवान के दर्शन। कहले भगवान के? हाँ, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन भगवान खड़े हैं गंगा किनारे। अपने बच्चों का चलो भगवान के दर्शन करने, सारे परिवार को इकट्ठा कर लाया। हम परिवार केवल माता पिता संतान के, जहाँ घर में माता पिता संतान रहते हैं, हम केवल उसे परिवार कहते हैं। पहले बाबा, बाबा के भाई, बाबा के बच्चे, ताऊ के, चाचा के, सब इकट्ठे रहते थे घर में। इतने बड़े बड़े घर होते थे, तो उसे परिवार कहते थे। अब तो एकाकी परिवार होते, संयुक्त परिवार होते थे। तो आज पूरा कुटुंब ले आया, अपने ताऊ, चाचा, उनके बहुएं, बेटों की बहुएं, उनके बच्चे, सब को चलो सब भगवान के दर्शन करो, भगवान ठाड़े हैं। और घर से बहुत बड़ा कठौता कि नाव मैं नहीं अभी चढ़ाऊंगा, नाव उड़ गई तो परिवार का पाल कैसे करूंगा, नाव नारी बन गई तो नाव तो जानी जानी है। तो पहले काठ का बना हुआ कठौता इसमें पानी भर के वो घर में रखा करता था, उस काठ के बने हुए कठौते को ले आया, सारे कुटुंब को इकट्ठा करके लाया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। भगवान के चरण को पखारने लगा, भगवान को शिला पर बैठाया। अपनी पत्नी से कहा, मैं तो धोऊं इनके और तू धो इनके। लक्ष्मण जी साथ में है, चले ठीक है। लक्ष्मण जी कह लगे पहले तो एक को, अब दोनों पर कि हाँ। लक्ष्मण जी कह ले, अरे तू इन्हीं के धोले बस नाना महाराज, गृहस्थ धर्म का नियम है, पत्नी के साथ यज्ञ पूरा किया जाता है। आज मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, दीनानाथ के चरण धो रहा हूँ, तो पत्नी सहित सेवा करूंगा। कहा पत्नी से, तुम इनकी पत्नी के चरण धो और मैं इनके चरण धोता हूँ। क्या लोग पूछ करके आज केवट की इस भाग्य की महिमा कहाँ तक बखाने। आकाश से देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, भैया तेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा, चरणों को पखारने लगा। एक चरण भगवान शिला पर बैठे, कठौता आगे पानी का गंगा जल का भरा रखा, एक चरण धोया, फिर पूछा, नीचे टेका, फिर दूसरा चरण धोया। जब दूसरा धोने लगे, पहले वाला जो धोया था पहुंचा था उसमें रेत लग गई। कहले महाराज तो फिर गंदा हो गया। कहले फिर धो ले, फिर धोया। अब जो दूसरे वाला धोया था फिर पहुंचा, नीचे चरण रखा, उसमें फिर रेत लग गई। भगवान ने कहा, अरे हो गया काम? नहीं महाराज, दूसरा धोया था वो गंदा हो गया। अब पहले वाला पहुंच के दोबारा कहो, फिर गंदा हो गया। तो बार बार चरण धोता है, कभी पहला चरण, कभी बायां चरण, कभी दायां चरण, कभी बायां चरण धोता तो दायां फिर रेत लग जाती है, दायां धोता तो बाएं पे रेत लग जाती। कह ले भैया जल्दी कर ले कि महाराज क्या करूं, कैसे दूं? मैं चरण पूछता हूं, देखो अपने अंगूछे से चरण आपके
धो करके पहुंचता उसे फिर रेत लग जाती है। और रज का तो कमाल है, रज तो छुड़ानी है। रज नाव पे लग गई तो नारी बन जाएगी, तो रज हीन करना है आज चरणों को। कह रहे तो फिर दोनों एक बार धो ले भाई। फिर हाँ महाराज ये बात ठीक है। दोनों चरण कठौते में रख लिए। कहले महाराज तो खड़ा होना पड़ेगा आपको, सीधे यहाँ चरण धो करके सीधे नाव में चढ़ जाइए, क्योंकि पहुंचूंगा तो चरण फिर नहीं चले, फिर दोनों चढ़ पे फिर बार बार चक्री चलती रहेगी। हाँ ठीक है। राम जी खड़े हो गए। कहले महाराज एक चरण मेरे हाथ पे रखो। धोए तो राम जी हिले। कहले भैया तू तो हिला रहा है कि महाराज क्या करूं, चरण तो धोनी, आप ही मजबूती से खड़े हो जाओ। तो महाराज चरण मेरे हाथ में दोनों चरण रख दो कि गिर पड़ूंगा। महाराज जैसे छोटा सा बच्चा उसे मां हिलाती है और वो मां को पकड़ लेता है, अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो, मुझे मजबूती से पकड़ लो। अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो, मुझे मजबूती से पकड़ लो। जैसे बच्चा माँ को पकड़ता है, माँ स्नान कराती है, मैं तो स्नान के निमित्त केवल चरण धो रहा हूँ। भगवान ने दोनों हाथ उसके सिर पर रख दिए। या तो दोनों हाथ भगवान के राजा बलि के शीश पर आए थे, जब राजा बलि को बंधन में कर दिया कि तूने 2 तल की भूमि मुझे दी, एक पग कहां से देगा, तेरे पास कुछ है नहीं। महाराज है क्या है, मेरे सिर पर अपना चरण रख दो। तो भगवान ने चढ़ रखा, अपने दोनों हाथ फिर उसके सिर पर रखे कि या तो वो बड़भागी है वो राजा बलि जिसके शीश पर दोनों हाथ, या फिर आज एक केवट बड़भागी है भगवान के दोनों हाथ उसके शीश पर और दोनों चरण उसके कठौते में धोए। फिर भगवान को नाव पर चढ़ाया, सीता माता भी चढ़ी। कहले चल भाई कि महाराज ठहर जाओ, अभी अब क्या करेगा। महाराज शरणामत बन गया, ये कठौते में जल, मेरा सारा कुटुंब खड़ा है। कहले कौन कौन है, परिचय करा। महाराज ये मेरी पत्नी इसका नाम ही है, ये मेरे बच्चे इसका नाम ही है। कहले ये कौन है, ये मैं हमारे पापा थे 5 भाई, बाबा के दूसरे भाई का ये बेटा, इसका नाम ये, इसकी पत्नी का नाम, इसके बच्चे का नाम। ये कौन, ये बाबा का दूसरा भाई, फिर उसके नाम, तीसरा चौथा, सबके कुटुंब कबीले का नाम लिया और भगवान ने सबका नाम अपने कान से सुना, सबका उद्धार। अब तो चल। नहीं महाराज कैसे चलूं, चरणामृत पिलाऊंगा इनको। उस कठौते से उजली में ले लेकर सबने चरणामृत पिया। भगवान कहले ये देखो जी, खुद भी उद्धार करता है और सबका उद्धार करवाता है। यस्मिन् देशे वसेत योगी ध्यान योग विचक्षणा स्वपि देशे भवेत पूता किम पुंतस्त बांधवा। जैसे घर में एक योगी बच्चा पैदा हो जाए, राम का भक्त पैदा हो जाए, ईश्वर का प्यारा पैदा हो जाए, अपना नहीं अपने पड़ोसी का भी करवा लेता है। भाई बंधु कुटुंब कबीला कहना क्या, आज सारा कुटुंब कबीला, इतने में गांव के सारे नर नारी आ गए, अन्य जो और केवट थे वो भी सारे आ गए। कहले हमें भी पिला दो, और हमें भी पिला दो, और हमें भी पिला दो, और हमें भी पिला दो। आज गहू राज की सारी प्रजा भी आ गई। आज उस केवट के में सारे पुरी का, संगवेरपुरी का उद्धार हो गया। फिर नाव में बिठाया, गंगा बड़ी मस्त हो गई, हिलोरे देने लगी। तूने तो चरण धोए हैं, मैं पूरा बदन धोऊंगी। उफान मारने लगी, लहरें चलने लगी। तो आज केवट ने कहा नाना क्यों इतनी उछाल मारती है, मेरे राघव का बदन कोमल है, थोड़ा सा शांत हो जा। तो आज गंगा से प्रार्थना करते हैं। केवट क्या कहते हैं, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे कहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे कहो। ये तर्ज नहीं है, दूसरी तर्ज पे गाना है। एक मिनट खोल, अभी बेटे रहने जाना है ना। वो कहने क्यों, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा
गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, राम सिया और लखन बिराजे, राम सिया और लखन बिराजे, शीश जटा तन मुनि पट साजे, शीश जटा तन मुनि पट साजे, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो, आज शोभा बनी है अपार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, बोला के शरीर मेरे आँखियन में, बोला के शरीर मेरे आँखियन में, आनंद मगन होत दर्शन में, आनंद मगन होत दर्शन में, भव सागर से मोहे उतार, गंगा मैया धीरे बहो, भव सागर से मोहे उतार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, उछले उछले मत मारो हिचकोले, उछले उछले मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मन मेरा डोले, देख हिचकोले मन मेरा डोले, तो मेरी नैया में, तो मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, और धीरे बहो मैया धीरे बहो, 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 मेरे राघव जी उतरेंगे पार,
थोड़ा थोड़ा शांत हुई। आज मुझे हरि के दर्शन इतने प्रेम से हो रहे हैं। कुछ कुछ उछाल मार देती थी, भगवान के बदन पर गंगा जल की छींटें पड़ती थी, भगवान की सौंदर्य और भी 10 गुना बढ़ जाता था। अब केवट ने क्या सोचा, ये तो पार उतर जाएंगे, तो जितना समय मिले इनके साथ बिताना चाहिए। तो जानबूझकर कभी चप्पू इधर मारता, कभी चप्पू उधर मारता, नाव सीधे जन कभी उधर चली जाती, कभी उधर चली जाती, गोल गोल नाव को घुमाते जा रहा है। रघुनंदन कहने लगे, केवट क्या महाराज कर क्या रहे हो, सीधे क्यों नहीं जाते? महाराज क्या करूं, चक्रवात बन रहा है और मैं क्या करूं, चप्पू मारता इधर हूं पर चला उधर जाता है। शायद ये गंगा की अटखेलियां कर रही है। भगवान का गंगा नहीं तो कर रहा है। अरे भाई क्यों चक्कर कटा रहा है, हम गिर जाएंगे, क्यों चक्कर? हाँ महाराज 84 के चक्कर इतने कटाते रहते हो, अब देखा जब खुद काटने पड़ गए तब आए ना गाने याद। जब 84 लाख चक्कर खिला खिलाकर लोगों को पार करते तब दया नहीं आती, तो मैं भी दया नहीं करूंगा, खूब चक्कर खिलाऊंगा आपको। भगवान घबरा गए। आज 1-2 चक्कर में भगवान घबरा गए। तो बहुत घुमा फिरा रहा है, अपने पुरखों को याद करे। पुरखों, अगर मेरी आवाज सुनते गिनते हो तो देख लो, रघुनंदन के दर्शन कर लो। जो जीवित है उन्हें तो मैंने करा दिए, तुम तो सब पितृलोक में या स्वर्गलोक में, तो सारे पुरखों की कतार हो गई। चक्कर खत्म नहीं रहे। अरे कब पार करेगा महाराज? करूंगा तो ऊपर देखो जरा। ऊपर क्या महाराज, मेरे पुरखे देख रहे हैं आपको। इतनी लंबी चौड़ी कतार है महाराज, ये दर्शन करना चाहते हैं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। भगवान ने ऊपर देखा, सब पुरखों पर दृष्टि चली गई, सबका बेड़ा पार हो गया, सब बैकुंठ को चले गए। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उधर अब भगवान को उस पार, जब सारे पुरखों का उद्धार हो गया तब उस पार लगा। उतरे ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुहु लखन समेता। राजा गुहु भी उस पार उतरे, लक्ष्मण जी भी, राम जी भी, सीता जी भी। तो केवट उतरे, दंडवत कीना। केवट ने उतरकर फिर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु सब कुछ ऐ नहीं कुछ देना, लेकिन प्रभु को बहुत संकोच हो रहा है, बहुत शर्म आ रही है, मेरे पास एक पाए भी नहीं है इसे देने के लिए। राम जी गर्दन झुकाए खड़े हैं। सीता जी कहने के जो सिंह की दहाड़ की तरह जो सीना चौड़ा करके खड़े होते थे, आज कितना संकोच हो रहा है, गर्दन झुकाए खड़े हैं। तो अपने पति के मन की बात जान ली। पिए हिय की सिय जानी निहारी, मान मुद्री मन मुदित उतारी। प्रसन्नता से एक अंगूठी उनके उंगली में थी, उतार कर दे दी। आप संकोच मत करिए, आपका धन मेरा धन एक ही है, आप ये अंगूठी इसको दे दीजिए। कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। भगवान ने अंगूठी केवट को दी। भैया हमारे पास और तो कुछ है नहीं, तो ये अंगूठी ले ले, तूने काम तो बड़ा भारी किया है। तो केवट तड़प गया अंदर से, बहुत शर्मिंदा। महाराज जन्म से लेकर आज तक आपने ही तो मेरी गृहस्थी का जहाज खेया है, जो कुछ अन्न धन खाया सब आपकी कृपा से ही मिला है, आपके प्रताप से ही रोटी नसीब होती है सबको। मैं तो आपके भरोसे पल रहा हूं और अपना परिवार पाल रहा हूं। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तूने बदल दी है मेरी, तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। आया
जिंदगी तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। शिवराज महाराज की। महाराज आज तक अपना भी पेट भरा, अपने घर वालों का भरा, ये सब आपकी कृपा से ही भरा, मेरे किसी मेहनत से नहीं भरा। और फिर महाराज एक बात और भी है, संसार का नियम है, धोबी धोबी से नहीं लेता, दर्जी दर्जी से नहीं लेता, सुनार तो सुनार से भले ले ले, क्योंकि महंगी बात है। लेकिन धोबी धोबी से धुलाई नहीं लेता, दर्जी दर्जी सिलाई नहीं लेता। महाराज आपकी मेरी बिरादरी एक है। लक्ष्मण कह लगे देखो कहा ये केवट जाति और कहा हम क्षत्रिय राजकुमार और हमारी जाति एक बता रहे, कहे तुम्हारे हमारी जाति कैसे हुई। लक्ष्मण को गुस्सा आया, तुम्हारी हमारी जाति कैसे हो गई। कह ले ये राम है, घटगढ़वासी है, ये जगत की नैया खेते हैं, मैं संसार वालों की नैया खेता। मैं तो केवल इस घाट से उस घाट तक ले जाता हूँ, ये तो भवसागर से इस लोक से परलोक तक ले जाते हैं, वैकुंठ लोक तक ले जाते हैं। इसलिए ये भी खेवनहार है और मैं भी खेवनहार हूँ, दोनों की बराबरी। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई, वाह महाराज बहुत ज्ञान भरे, कितना विद्वान है। कहले देख ले प्यार में सबसे बड़ा ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो। इसे भी पता कि मेरी और इसकी बिरादरी एक है। हाँ भाई तुम्हारी हमारी बिरादरी एक है। बहुत भगवान ने उठाया और अपने सीने से लगाया। सचमुच तेरी मेरी बिरादरी एक है। तो इस घाट से उस घाट तक पहुंचाता है, पर काम तो पहुंचाने का कर रहा है। मैं इस लोक से वैकुंठ लोक तक ले जाता हूँ, काम मैं भी पहुंचाने का करता हूँ। दोनों भाई भाई हो गए, बंधु हो गए। अब भगवान ने उसको उठाया और गले से लगाया, चिपकाया, बहुत प्यार दिया। केवट आज धन्य हो गया। नाथ आज मैं काहू न पाया, आज मुझे क्या नहीं मिल गया। मिटे दोस्त दुख दारी दवा, सारी दुख दरिद्रता सब मिट गई। बहुत काल है कीनी मजूरी, आज दिन विधि बने भले पूरी। बहुत मजदूरी दी, बहुत इतना प्यार मिला। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, आप ही कृपा मिल गई, कृपा प्रसाद मिल गया, आपका प्यार मिल गया, हृदय का प्यार मिल गया। आपने बाहों में भेंट लिया, तो अब मुझे और क्या चाहिए। फिर भी यदि आप मुझे देना चाहते हो, नाराज नहीं करूंगा। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर देवा। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर देवा। फिरती बार जब लौटती बार आओगे तो जो भी मुझे दोगे मैं उसे अपने शीश पर धारण करके हृदय से ग्रहण करूंगा। कुछ नहीं लिया केवट ने, बहुत कीने प्रभु लखन सिए, नहीं कुछ केवट। लखन ने भी कहा ले लो भैया, जब हम भाई बंधु हैं तो ले लो, भाई भाई से ले सकता है। लक्ष्मण जी नरम पड़ गए थे, अरे मुझसे भी ज्यादा शायद तेरा पलड़ा भारी है, बड़े प्यारे। आज लक्ष्मण जी भी उन पर कुर्बान हो गए, मेहरबान हो गए। अरे ले लो भाई। बहुत कीने प्रभु लखन सिए, सिए ने भी कहा ले लो, नहीं कुछ केवट ले। विदा केन करुणा ने भक्ति विमल मरो दे। अगर देना है तो अपनी भक्ति मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट वहां बैठ गया, संकल्प लिया, आज के बाद नैया मैं किसी को नहीं चढ़ाऊंगा। ये नैया इतनी पवित्र हो गई, ये नैया चारों धाम बन गई, ये नैया सबसे बड़ा संगम बन गया, ये नैया सबसे बड़ा मंदिर बन गई, ये नैया तो मेरी वैकुंठ हो गई। मैं भी नहीं बैठूंगा इस नैया की, जब तक जान में जान है इस नैया की देख रेख करूंगा। चाहे भूखा रहूं, चाहे मेरा परिवार भूखा रहे, नैया में किसी को नहीं चढ़ाऊंगा। कोई चढ़ेगा तो मेरे नैया में राम लक्ष्मण सीता जी चढ़ेंगे, और कोई नहीं। मैं किनारे बैठा रहा और श्री राम श्री राम श्री राम जपता रहा। इस प्रकार से भगवान ने नैया पार की।
उसके बाद आगे बढ़े। सीता जी ने वहां पर गंगा जी की पूजा की, शिव जी की भी पूजा की, गणेश जी की पूजा की, और माता सीता ने मन्नत मांगी कि हे माँ, मैं आज आपकी पूजा करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि देवर सहित श्री राम के साथ कुशल मंगल हमारे 14 वर्ष वनवास के कट जाएं, आते समय मैं आपकी पूजा फिर करूंगी। तो आकाशवाणी हुई, गंगा जी के जल से वाणी तैरती हुई उनको कानों में पड़ी। क्या कहा था सीता जी ने? प्राणनाथ देवर से कुशल कौशला आई, पूजे सब मनोकामना सुजस रही पाई। मैं आपकी पूजा करूंगी। तो आज वाणी आती है, तरंगे घूम करके पानी से ऊपर आती हैं, जैसे आकाश से आ रही है, ऐसे गूंज कर तरंगे आते हैं। क्या कहते हैं? आज सफल तथु तीरथ त्यागू, आज सफल जब जोग विरागू। और ये कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी सारी यात्रा सकुशल होगी। आशीष पाकर पूजे सब मनोकामना सुजस रही जग छाई। तुम्हारा सुयश छाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, आशीर्वाद मिल गया। आशीष पाकर तीनों चले। गुहू को कहा तुम चले जाओ, कहना मैं नहीं जाऊंगा, अभी आपके साथ रहूंगा, अभी तो मेरा मन नहीं भरा, आपको आगे मार्ग दिखाऊंगा। आपको तो पता नहीं मार्ग, हम तो इधर के रहने वाले, हमें सारे मार्ग पता है। गुहू वापस नहीं गया। अभी आगे तीर्थराज प्रयाग मिले, त्रिवेणी में स्नान किया। वहाँ भारद्वाज ऋषि को पता लगा। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में उनके शिष्य भगवान को लिवाकर लाए और भारद्वाज ऋषि ने उनका खूब स्वागत किया। कुटिया में उनको आसन दिया, कंद मूल फल भगवान ने वहाँ ग्रहण किए। और आज भारद्वाज ऋषि कहते हैं, आज सुफल तथु तीर्थ त्यागू, आज सफल जब जोग विरागू। मेरा सारी तपस्या, मेरा जोग, मेरा वैराग्य, मेरे तीर्थ नहाय का फल, मेरे तप करने का सुफल आज मुझे मिल गया। आज श्री राम मेरे दरबार में, मेरी कुटिया में आ गए। ऋषियों मुनियों ने दर्शन किए, अपने आप को धन्य माना। और वहीं त्रिवेणी के घाट पर एक वट वृक्ष था। माता सीता ने वट वृक्ष की पूजा की। आज वो वृक्ष भी धन्य हो गया। सब कह रहे हैं तो वृक्ष नहीं, आज एक कल्प वृक्ष हो गया। और इधर वहां से विदा होकर के फिर वो गांव की ओर चलते हैं। आगे आगे गांव पड़ा, जैसे सरंगवेरपुर गांव था ऐसे और गांव पड़ा। गांव के लोग को पता लगा, अरे भैया ये कौन विभूति जा रही है, इनके चेहरे पर इतना तेज है। तो एक ने दूसरे को बताया, अरे मैं वहां गया था कल, वहां से पता लगा ये तो राजकुमार है।